स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमीत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने टायर का मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, क्या क्या आपको करनी चाहिए ताकि आपके टायर की थोड़ी सी लाइफ ज्यादा बनी रहे। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि टायर इज दी ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके व्हीकल और रोड के बीच में, और अगर आपका टायर सही नहीं होगा तो रोड पे काफी सारे डिजास्टर्स चीजें हो सकती हैं। सो आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि हम आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो आपके लिए काफी नेसेसरी होंगे, आपके टायर्स के लिए काफी नेसेसरी होंगे, एंड यू शुड कीप अ चेक एट योर टायर्स ऑल द टाइम। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपने किसी रोड ट्रिप पे या फिर कोई भी शॉर्ट ट्रिप पे या फिर गाड़ी लेके कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो आप एक बार गाड़ी के चारों तरफ जो है घूम के देख लीजिए अपने टायर्स को। बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये करना, बिकॉज जस्ट इन केस आपके गाड़ी में अगर टीपीएमएस नहीं है या फिर आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है गाड़ी में, तो होगा ये कि अगर आप जाएंगे चारों तरफ देखेंगे, जस्ट इन केस अगर किसी टायर में थोड़ी सी हवा कम लगी, ज्यादा लगी तो पता नहीं चलता है, लेकिन कम होता है तो पता चलता है, तो उस टायर को आप चेक करा सकते हैं आपके नियरेस्ट पेट्रोल पंप या फिर जहां पे भी एयर आप डलवाते हो वहां जाके आप चेक करा लीजिएगा। और अगर वो टायर में कुछ कीला हुआ या फिर कोई भी पंचर हुआ तो आप तुरंत उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप घूम रहे हो और देख रहे हैं कि आपके साइड वॉल पे कट आ गया है बहुत बड़ा सा या फिर छोटा सा भी, तो रिकमेंडेड है कि आप उसको सही ना कराएं, आप प्लीज टायर चेंज कर लीजिए, बिकॉज साइड वॉल एक बार वीक हो जाती है तो अगर जस्ट इन केस आप अगर बहुत हाई स्पीड में जा रहे हो और टायर बर्स्ट हो गया तो काफी डैमेज आपको, दूसरों को, हर एक को हो सकता है। सो सेकंड पॉइंट है टायर प्रेशर। अब टायर प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज टायर प्रेशर आपका एक जो मैन्युफैक्चरर आपका टायर प्रेशर देता है लिख के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग आप ये स्विफ्ट में बैठे हैं नई वाली, और इस स्विफ्ट का टायर प्रेशर जो है कोल्ड टायर प्रेशर है 29 psi का, जो कि ये डोर के बी पिलर पे लिखा हुआ है। काफी सारे गाड़ी के इसी साइड पे लिखा होता है, या तो आपके डोर के एज में मिलेगा या तो आपके बी पिलर पे यहाँ साइड की तरफ मिल जाता है। तो क्योंकि इसका कोल्ड टायर प्रेशर जो है 29 psi है, तो इसका कोल्ड टायर प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब आप गाड़ी नहीं चला रहे या फिर गाड़ी काफी लंबे टाइम से खड़ी हुई है और जब आपकी गाड़ी ठंडी है, टायर ठंडे, अंदर का जो एयर है वो एक्सपैंड नहीं किया हुआ है टायर का, तब आपको वो रेकमेंडेड टायर प्रेशर जो है डलवा लेना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, गाड़ी जब चलती है, आपने 10-15 किलोमीटर गाड़ी चला ली, उसके बाद जो है टायर का एयर थोड़ा बहुत एक्सपैंड करता है अंदर, एंड उसके वजह से आपको अनइवन पीएसआई या फिर पंप पे जाएंगे तो आपको थोड़ा अनइवन टायर में हवा आपका हो सकता है। क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल आपने चला लिया गाड़ी, आपका रेकमेंडेड टायर प्रेशर जो है वो 33 psi आपने चला लिया, पंप पे गए, आपको लगा, पंप वाले ने जैसे ही लगा कि 35 psi, तो मशीन अपने आप जो है टायर प्रेशर कम कर देगा। उस टाइम के लिए तो 33 psi हो जाएगी, लेकिन आप जब गाड़ी खड़ी करेंगे एक बार और उसके बाद जब सुबह या फिर अगले दिन स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो हवा कम हो चुकी होगी गाड़ी में से, एयर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होगा, तो आपका लगभग 2-3 psi कम हो जाएगा। एंड दैट इज द करेक्ट टाइम जब आपको यहाँ से देख के अपने रिकमेंडेड टायर प्रेशर को डालना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है टायर रोटेशन। टायर रोटेशन क्या होता है, तो बेसिकली ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए और एक रेगुलर चीज होनी चाहिए। इस चीज से जो है आपकी टायर की हेल्थ और वेयर एंड टेयर काफी इवन तरीके से होती है। बिकॉज यूजुअली हमारे यहाँ पे जो जितनी भी गाड़ियां आती है इंडिया में, उनका सब में इंजन जो है वो फ्रंट में लगा होता है, तो फ्रंट पे थोड़ा लोड ज्यादा होता है, टायर पे थोड़ा सा लोड ज्यादा होता है फ्रंट के दोनों टायर पे, और वेयर एंड टायर थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू द रेयर टायर, बिकॉज रेयर टायर पे उतना लोड नहीं आता है गाड़ी का। तो आपको रोटेशन का मतलब है 10 से 12,000 या फिर अंडर 15,000 के आसपास आपको कर लेना चाहिए। एक बार आपकी गाड़ी इतनी चल गई है, आप क्या करिए, आगे के टायर उठा के पीछे डाल दीजिए और पीछे के टायर उठा के आगे डाल दीजिए। रोटेशन का मतलब यही है, और टेक्निकली करेक्ट तरीका है क्रॉस रोटेशन का, तो आप अपना फ्रंट राइट टायर रेयर लेफ्ट में लगाएंगे और आपका फ्रंट लेफ्ट टायर रेयर राइट में लगाएंगे। तो ऐसे आपने बेसिकली टायर्स को क्रॉस कर दिया, तो इससे क्या होगा, काफी इवन वेयर एंड टायर होगा टायर में, टायर की लाइफ थोड़ी सी बड़ी रहेगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं होती है, लेकिन इससे आपके टायर्स पे कोई बहुत अनइवन वेयर एंड टायर नहीं होगा। तो टायर रोटेशन आपको बीच में करना चाहिए और एक रेगुलर प्रैक्टिस आपको बना लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज है फॉर बेटर टायर लाइफ।
तो अब जो चौथा पॉइंट है आपका वो है आपको एक टायर पंचर किट जो है जरूर रखना चाहिए अपने साथ। अब टायर पंचर किट तो ऑब्वियसली आपको कहीं भी मिल जाता है, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं भी आप अपने लोकल आपकी कार एक्सेसरी शॉप में जाएंगे वहां पे भी मिल जाएगा, या फिर कुछ जगह तो मैंने जनरल स्टोर्स पे भी देखा है आपको लिटरली वो पंचर किट जो आता है जिसमें वो स्क्रू ड्राइवर टाइप की चीज होती है, प्लस आपके ग्लूज होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो एक पंचर किट आपको जरूर रखना चाहिए। पंचर किट यूजफुल इसीलिए होने वाला है, या तो आप कहीं सिटी में है, हाईवे पे है, ऐसी जगह पे आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया या फिर हवा कम हो गई है, तो आप क्या करोगे, आसपास तो आप जानते नहीं हो, नए जगह पे हो, तो आपको पंचर किट रखना चाहिए। और पंचर किट के साथ साथ आपको जो है एक एयर इन्फ्लेटर जरूर रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीजें जो है गाड़ी में होनी चाहिए, एक तो पंचर किट और एक एयर इन्फ्लेटर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्स आज के जमाने में ट्यूबलेस टायर के साथ आ गए, तो पंचर बनाना बहुत ईजी है, व्हील निकाल के टायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा सीधा पंचर किट से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पंचर किट यूज करना नहीं आता है, बहुत ही इजी स्टेप पे आपको 5 मिनट भी ज्यादा लगेगा आपको इस चीज को करने में। अगर आप नहीं जानते तो या तो आप वीडियो देख लीजिए, या तो आप जिस कंपनी का पंचर किट खरीद रहे उनका डेमो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल चीज है, जरूर रखना चाहिए सबको, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। और अब आखिरी चीज जिसकी मैं बात करूंगा वो है अच्छे ब्रांड्स के टायर। अब मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स के टायर अवेलेबल है इंडियन मार्केट्स में, इसीलिए इंडियन ब्रांड्स को मैं इसीलिए थोड़ा सपोर्ट करूंगा बिकॉज उन्होंने अपने जो टायर्स की टेस्टिंग करी है वो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से करी है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि थोड़े लोकल टायर लगा देते हैं जो कि चाइनीज टायर होते हैं। अब उससे होता यह है कि जो लोकल टायर होता है उसमें आपको सस्ता तो मिलेगा, डिजाइन भी अच्छा मिलेगा, आपको हो सकता है आपका चाहिदा प्रोफाइल भी मिल जाए, लेकिन उसमें कोई वारंटी नहीं होती है। चाइना टायर होते हैं, पता नहीं कितने दिन चले ना चले, तो प्रेफरेबल ये है कि आप अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके अच्छे टायर डलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। कम पैसा खर्चा करेंगे, बाद में कुछ नुकसान हो गया तो उसको कवर अप करने के लिए और पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड अ गुड टायर ब्रांड। काफ़ी सारे ब्रांड्स जो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप जाके अपने गाड़ी के हिसाब से जो भी आपको टायर चाहिए आपके, या तो आपको थोड़ा अपसाइज भी करना है तो आप एक ब्रांडेड टायर ही डलवाएं, कोई लोकल या फिर चाइनीज टायर नहीं डलवाएं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? और अगर आपके पास एक गाड़ी या फिर बाइक है तो डेफिनेटली जाने से पहले नेक्स्ट टाइम ये सब चीजें टायर्स के बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टायर। और मतलब जैसे मैंने पहले ही बोला था कि रोड पे आपका कॉन्टैक्ट बना के रखता है टायर आपकी गाड़ी और रोड के साथ। सो गुड टायर इज अ बेटर टायर ऑलवेज, आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, आपकी गाड़ी बेटर परफॉर्म करेगी, ब्रेक अच्छा करेगी, माइलेज अच्छा देगी, सब कुछ अच्छा देगी अगर आप ये कुछ टिप्स जो मैंने बोले हैं वो फॉलो करेंगे। अगर आपको कुछ और पूछना है इसके बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम लोग आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए मैं प्रमित चैनल करता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।